खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नमस्ते, मैं प्रमोद कुमार चौबे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं बच्चों के अंदर जो जिज्ञासा है उसी पर आज मैं प्रकाश डालने जा रहा हूं। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने निवेदन किया था कि बच्चों के अंदर जो जिज्ञासा है उसे शांत न होने दें। आज मैं बताना चाहता हूं कि सफलता की प्रथम सोपान, प्रथम सीढ़ी जो है वो जिज्ञासा है। बच्चों के अंदर पैदा होने वाली जिज्ञासा ही उन्हें सफलता के मुकाम तक पहुंचाती है। अगर उस जिज्ञासा को हम शांत कर देंगे तो बच्चे का भविष्य जो है, इसका मतलब है बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे में बच्चों के अंदर जो जिज्ञासा होती है उसको हम शांत न होने दें। यह हर अभिभावक, हर टीचर का यह कर्तव्य बनता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बच्चों को डांट कर उनके सवालों को चुप करा देते हैं, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों की जिज्ञासा को शांत मत होने दो, बच्चों की जिज्ञासाओं को बढ़ने दीजिए, क्योंकि जब बच्चों के अंदर जिज्ञासा होगी तो नए नए आविष्कार होंगे। ये भूल कभी नहीं होनी चाहिए। हम लोग समझते हैं कि बच्चे जो है खाली के डिब्बा होते हैं जो हमारे पास सीखने के लिए आते हैं, हम उनको पढ़ा के विद्वान बना देंगे। ये हमारी गलत सोच है। बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो उनके दिमाग के अंदर बहुत कुछ ज्ञान की चीजें भरी होती है। खाली डिब्बा नहीं होता है बच्चों का दिमाग। बच्चों के अंदर बहुत चीजें होती है, उसे केवल राह दिखाना है हम लोगों को एज ए फैसिलेटर। अगर हमने न्यूटन, आइंस्टीन, थॉमस एल्वा एडिसन की जिज्ञासाओं, जेम्स वाट के जिज्ञासाओं को शांत कर दिया होता तो आज हमें गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, आज हमें न्यूटन का सिद्धांत, आज हमें वाष्प इंजन, आज हमें प्रकाश की गति का माप, ये सब नहीं मिल पाया होता। लेकिन उनके माता पिता ने उन बच्चों को जिज्ञासाओं को शांत नहीं होने दिया, जिसके चलते हुए बच्चे जो है नए नए आविष्कार किए और इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज हो गया। हम अपने यहां एक बालक हनुमान को ही लें। बालक हनुमान को जिज्ञासा हुई कि आकाश में जो लाल दिखाई दे रहा है वो क्या है। उनकी मां ने जिज्ञासाओं को शांत नहीं होने दिया और उन्होंने कहा कि वह एक फल है। बालक हनुमान को जिज्ञासा हुई कि आखिर वह फल कैसा है, और छलांग लगाए और पहुंच गए सूर्य के पास। यानी भारत का पहला बालक जो सूर्य की धरती पर कदम रखने वाला था, उसका नाम था हनुमान। लेकिन इतिहास में हम उन्हें भुला देते हैं। आज जो है चंद्रमा पर पैर रखने वाले, अंतरिक्ष में पैर रखने वाले का नाम याद किया जाता है, लेकिन सूर्य पर पहला पैर रखा था हनुमान। ये बालक का एक जिज्ञासा थी। अगर गौतम बुद्ध को ले, बचपन में सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ तब उनके माता पिता ने बड़े बड़े अपने राज्य के पंडितों को बुलाया कि बच्चे की जो है भविष्य देखा जाए, बच्चे का भविष्यवाणी कुंडली बनाया जाए। बड़े बड़े पंडित, ऋषि मुनि सब आए। बच्चे का जब कुंडली देखा गया तो पंडितों ने घोषणा की कि यह बच्चा एक महान चक्रवर्ती सम्राट होगा या बहुत बड़ा सन्यासी होगा। सिद्धार्थ के पिता सुदोधन ने सन्यासी का नाम सुनकर ही कांप गए। उन्होंने तुरंत डिसीजन दिया कि मेरा बच्चा जो है, एक ही बच्चा, एक ही बेटा पैदा हुआ और ये सन्यासी हो जाएगा, पूरा राज जो है चौपट हो जाएगा। उन्होंने उसकी ऐसी सुविधा की कि बाहर का वातावरण सिद्धार्थ को देखने को ना मिले। एक ऐसा महल बनवाया जहां हर सुख सुविधा जो है उस महल के अंदर, और सिद्धार्थ को बाहर जाने ही नहीं दिया गया। लेकिन सिद्धार्थ को जिज्ञासा थी कि बाहर का वातावरण कैसा है। एक दिन अचानक उसके पिताजी नहीं थे तो सारथी को लेकर सिद्धार्थ बाहर निकल गया। रथ आगे बढ़ा जा रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था। तभी अचानक
सिद्धार्थ ने देखा कि कुछ लोग खाट पर एक व्यक्ति को लिटाकर ले जा रहे हैं कहीं। सिद्धार्थ ने पूछा कि यह कौन है। सारथी ने बताया कि साहब, ये बीमार व्यक्ति है, इसको लोग इलाज के लिए ले जा रहे हैं। सिद्धार्थ ने पूछा कि बीमार, ये कौन सा व्यक्ति होता है। सारथी ने बताया कि साहब, इस धरती पर जो भी आया है सबको एक दिन बीमार पड़ना है। सिद्धार्थ ने कहा, हमको भी। सारथी ने कहा कि हाँ, आपको भी। फिर रथ आगे बढ़ा। सिद्धार्थ ने देखा कि एक व्यक्ति जो है डंडा लिए झुके हुए आ रहा है। वैसा व्यक्ति अभी सिद्धार्थ ने देखा ही नहीं था। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, यह कौन है। सारथी ने बताया कि साहब, यह बुढ़ा व्यक्ति है। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या सबको बुढ़ा होना है, मुझको भी बुढ़ा होना है। सारथी ने कहा कि इस दुनिया में जो भी आया है सबको एक दिन बुढ़ा होना है। सिद्धार्थ ने कहा कि आगे बढ़ो। आगे रथ गया तो सिद्धार्थ ने देखा कि कुछ लोग एक व्यक्ति को कंधे पर टांगे हुए ले आ रहे हैं और राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोल रहे हैं। सिद्धार्थ ने पूछा कि ये कौन है। सारथी ने बताया कि यह बुढ़ा व्यक्ति, ये मरा हुआ व्यक्ति है, इसे लोग ले जा रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए, गंगा में प्रवाहित करने के लिए। सिद्धार्थ ने पूछा कि क्या सबको मरना है, मुझको भी मरना है एक दिन। सारथी ने कहा कि साहब, जो भी इस धरती पे आया है उसको एक दिन जाना ही जाना है। सिद्धार्थ ने कहा कि रथ आगे बढ़ाओ। रथ आगे बढ़ा। सिद्धार्थ ने देखा कि एक व्यक्ति उछलता कूदता, उसके चेहरे पर सिकन मात्र की कोई चीज नहीं थी, आभा मंडल में तेज था। सिद्धार्थ ने पूछा कि यह कौन है। सारथी ने बताया कि साहब, यह सन्यासी है। सिद्धार्थ ने कहा कि बस अब यहीं से लौट चलो, मुझे जो पाना था वो मिल गया। और सिद्धार्थ लौट कर घर आए और एक दिन अपने बच्चे और पत्नी को सोते हुए घर से निकल गए। और अंत में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये सिद्धार्थ के जिज्ञासाओं का प्रतिफल था। जय हिंद, जय भारत।